श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में हरतालिका तीज का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने की चाह से इस व्रत को रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस पावन पर्व पर क्या करें और क्या नहीं। साथ ही हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 से और इसका समापन होगा 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। अब जानेंगे कौन से हैं काम जो हरतालिका तीज के दिन आपको करने चाहिए। हरतालिका तीज के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पहले तो मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। आप मिट्टी किसी भी नदी, तालाब से लाकर इनकी मूर्ति बना सकती हैं। फिर उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, उस पर बेलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें। सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन वे गुस्सा बिल्कुल ना करें। सुहागन महिलाओं को इस दिन पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अंत में हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी जरूरतमंद सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करें। और अब जाने कि हरतालिका तीज पर कौन से हैं काम जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज के दिन तामसिक भोजन करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, गुस्सा ना करें, अपने से बड़े किसी का अपमान ना करें, किसी भी पशु को ना सताएं, अपने मन को शांत रखें, उसमें नकारात्मक विचारों को ना आने दें। अब जानिए व्रत के नियम। हरतालिका तीज के दिन आप पूरी तरह से शुद्ध रहें, सच बोलें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और जितना हो सके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजा करते समय अपने मन को शांत रखें, शुद्ध रखें और पूरा ध्यान पूजा पर रखें। भक्ति भाव से पूजा करें। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु का देवी पार्वती से विवाह कराने का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता हिमालय के पास पहुंचे थे तो देवी पार्वती विलाप करने लगी थी, क्योंकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब माता पार्वती की सखी उन्हें घनघोर जंगल में लेकर चली गई, जहां माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की उपासना में लीन हो गई। इस दौरान जब भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र चल रहा था, तब देवी पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और फिर उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं तभी से मनचाहा वर पाने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं तीज का व्रत करने लगीं। हर हर महादेव।